जिसका नाम है औरत। ये हक मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? तुम्हारा अपना नसीब है, तुम बेटे की मां बनती है, बेटी की। सारी बात नसीब की है ना? जब सारी बात नसीब की है तो फिर इसके लिए औरत को मुर्द इल्जाम क्यों ठहराया जाता है? आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि इस जुर्म का मुजरिम नसीब नहीं है। बेटा हो या बेटी, इस जुर्म का मुजरिम सिर्फ और सिर्फ मर्द की जात होती है, औरत जात नहीं। औरत जात। शैला, 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 मुझे तुमसे बात करनी है शैला। रब मिलिया तेरा झण ना मिलिया, रब रांझण वर्गा नहीं। शुक्र है बुखार उतर गया आपका। हाँ, बुखार तो उतर गया लेकिन कमजोरी बेइंतहा हो गई। यकीन करो सारी रात दर्द से तड़पती रही राहिला। जानती हूँ खाला, मैं आपके लिए जितनी दुआएं करती हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। बस थोड़ी कमजोरी हो गई है, ठीक हो जाएगी। हाँ, कमजोरी नहीं है, बुढ़ापा है। अब बुढ़ापे का मकसद है हमारी उम्र में चल चला, बस खत्म। लाडी चाय। अरे वाह, ये चाय आपने बनाई? छोटी हूँ मगर सब काम कर लेती हूँ। खाला ने सब कुछ सिखा दिया है ना, पूरा घर भी संभाल लेती हूँ। वाह भाई, जबरदस्त। अब बाहर जाके खेलो, जो खाला के साथ बहुत जरूरी बात है। राहिला, कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो नाजो के सामने नहीं हो सकती? खाला, अब वो वक्त आ गया है कि मैं नाजो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाऊं और अपने घर ले जाऊं। अच्छा, तुमने अपने शौहर से बात कर ली? बता दिया कि तुम्हारा और नाजो का क्या रिश्ता? नहीं बताया, और ना बता सकती हूँ कि मेरा नाजो के साथ क्या रिश्ता है। तो फिर जब तुम उसे घर लेके जाओगी पूछेगा नहीं कौन है, कहाँ से आई, क्या रिश्ता है तुमसे? नहीं पूछेंगे, बल्कि वो यहाँ खुद आएंगे और नाजो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाएंगे। कैसे होगा भाई? आप तो जानती हैं ना, गजनफर को मुझसे कोई औलाद नहीं हुई। बस मैंने उनसे कहा कि हम किसी बच्ची को अडॉप्ट करते हैं और माँ बाप बनकर उसे पालते हैं, बस। फिर मैं नाजो को अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी और उसका बहुत ख्याल करूंगी, और कुछ अरसे बाद आपको भी ले जाऊंगी। मैं यही अपनी कुटिया में ठीक, मुझे छोड़। अब आपको मैं तन्हा तो नहीं छोड़ सकती ना। ये तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी, लेकिन ये सब होगा कैसे भाई? एक खातून है, मैं आपको उनका नंबर दूंगी, आप उन्हें कॉल करें और उन्हें ये कहें कि मैं अपनी नवासी को एक अच्छे खानदान में गोद देना चाहती हूँ, बस। फिर वो हमें कॉल करेंगी, मैं और गजनफर यहाँ आएंगे, नाजो को अपनी बेटी बनाकर यहाँ से ले जाएंगे,
बस मैं ये कहना चाह रही थी कि किसी भी तरह गजनफर को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा नाजो के साथ और आपके साथ क्या रिश्ता है। कुछ नहीं, सब ठीक हो जाए। चाय पी। अच्छा, हाय होशियार हो। अच्छा भाई, खुश रहो। आपने मुझे बेटी दी, बेटा नहीं दिया। मुझे बेटा चाहिए। क्या तुम मुझे बेटा दे सकती हो? शैला, दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। एक दफा दरवाजा तो खोलो। I'm sorry शैला, मैं जानता हूं मुझसे गलती हो गई है। दरवाजा तो खोलो एक दफा। शैला, फोन उठा लो, बात तो करो मुझसे। शैला, I'm sorry यार, बात तो करो मुझसे। ये मेरा बच्चा आया। कैसे हो? ठीक हो? पापा मम्मा कहाँ है? बेटा, आपकी मम्मा तो अंदर सो रही हैं। मम्मा आपको क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। काश कि मुझे कुछ हो जाता, कुछ हो जाता तो अच्छा था। शैला, मेरी बात तो सुनो। शैला, ये रिपोर्ट। शैला, असल में बात यह है कि हम एक अच्छा सा डेमोस्ट्रेशन करना चाहते हैं जिसकी अखबारात में कवरेज की जाए और तस्वीर भी ली जाए। वेरी गुड, तो मेरी बात समझ गई। देखो ना, जब तक किसी चीज़ की कोई पब्लिसिटी ना हो तो बात बनती नहीं है। जी, मैं 1-2 चैनल वालों को जानती हूँ, अगर आप कहें तो मैं उनसे बात करूँ। इससे अच्छी और क्या बात होगी। ऐसा करते हैं, हम एक रैली निकालते हैं मज़ार-ए-क़ायद से लेके प्रेस क्लब तक, और कुछ लावारिस बच्चों की तस्वीर और उनके हुकूक से मुताल्लिक़ कुछ बैनर्स भी बनवा देते हैं। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जीनत बात कर रही हूँ। जीनत? कौन जीनत? जी, मैं एक बेवा औरत हूँ, आप मुझे नहीं जानती। मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम है आपसे। किसी ने मुझे आपका नंबर दिया। आपको क्या काम है मुझसे? वो तो मैं आपसे मिलके बात करूँगी, मेरी नवासी की ज़िंदगी का सवाल है। चलिए, अच्छा ठीक है, आप हमें अपना एड्रेस नोट कराएं, मैं आके आपसे खुद मिल लूँगी। जी लिखें। जी, ये एड्रेस समझाइएगा इनको, आप एड्रेस नोट करें इनका। हेलो। जी जी, नाज़माबाद नंबर 2, मकान नंबर B270। B270 नाज़माबाद। जी लिख लिया? जी, मैं इंतज़ार करूँगी आपका। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। सलाम। अच्छा, तुम जाके ज़रा फाकिया को कहो कि मेरे साथ चले। जी अच्छा।
रो क्यों नहीं है? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे। बैठ जाओ इधर चुप करके। दरवाजा खोलो प्लीज, मुझे बात करनी है तुमसे। किधर जा रही हो तुम? मम्मा, पापा परेशान हो रहे। परेशान वो हो रहे या परेशान मुझे किया मैं हो रही? क्या बात है? अब क्यों आप मुझे मजीद परेशान करना चाहते हैं? थैंक गॉड तुमने फोन तो उठाया मेरा। ये तुम क्या कर रही हो? ये ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? ड्रामा? ड्रामा मैं कर रही हूँ या ड्रामा आप कर रहे हैं मेरे साथ? शैला प्लीज, समरा के सामने। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कासिम? समरा के सामने ये सब कुछ तो आना ही है। आज नहीं तो कल, तो फिर आज ही आ जाने दे। छोड़ो ये बातें सारी, ये बताओ ये रिपोर्ट तुम्हारी ही है ना? कौन सी रिपोर्ट? यही प्रेगनेंसी की रिपोर्ट। हाँ मेरी। तो ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है ना। दरवाजा खोलो तुम प्लीज। आप तो दूसरी शादी कर रहे हैं ना, तो करे जाके फिर दूसरी शादी। लानत भेजो दूसरी शादी पे। मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। क्या आप मजाक कर रहे थे? आप सच कह रहे हैं ना? हाँ शैला, मैं सच कह रहा हूं। सच कह रहे थे तुम? आपसे तुम पे कैसे आ गई? मुझसे तुम कह के बात कर रही हो? शादी कर रहे हो ना तुम? अगर शादी कर लोगे ना तो तुमसे तू पे भी आ जाऊंगी और तुम्हारे इस घर को और तुम पे थूक के चली जाऊंगी। I'm sorry. I'm really sorry. कहा ना सॉरी। ये मजे की बात की आपने। गजनफर भाई, उस दिन आप गोट चले गए थे अचानक, सब खैरियत तो थी ना? हाँ सब खैरियत थी। तुम बताओ काम कैसे चल रहा? बस ठीक ही चल रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम तीनों यहीं आ जाओ, इतना बड़ा घर है, इतने सारे कमरे फ्री हैं, हमारे साथ रहो यार। गजनफर भाई, अगर घर दामाद ही बनना था तो इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? मैं पहले दिन ही यहाँ रुक जाता। मुझे तुम्हारी खुददारी बहुत पसंद है भाई। वो ये बताओ, तुमने बच्ची की बात कर ली? भाई बच्ची के सिलसिले में? मगर आपने तो मुझसे कहा था कि बेटा। अरे हाँ भाई, मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन आपकी भाभी ने हमें कन्विंस कर लिया बच्ची पे। अब क्या करें? सच भाभी, आपने भाई को कन्विंस कर लिया? बड़ी बात है। अच्छा शैला, मुझे मिसेस नईम का नंबर दे देना, मैं खुद ही बात करूंगी। ठीक है, लेकिन भाभी मैंने तो मिसेस नईम से ऑलरेडी बात कर ली है। एक्चुअली मैंने उनको बता दिया कि भाई को बेटी नहीं बल्कि बेटा चाहिए। नहीं नहीं, अब हमें बेटी चाहिए। 9-10 बरस की। 9-10 बरस की? 9-10 साल की बड़ी नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल समरा जैसे चाहिए, है ना? देखो हमारी समरा कितनी प्यारी है। मेरी समरा तो वाकई बहुत प्यारी है। शैला, तुम कह दोगी ना मिसेस नईम से, या मैं कह दूं? वैसे तो मैं उनसे कह दूंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, मुझे नंबर दे देना, मैं बात करूंगी। नहीं, खाना ठंडा हो जाएगा, कार्ड भेजूं? आ जाए। आ जाओ बेटा, आ जाए आ जाए। आए भाई। मुझे आप बीमार लग रही हैं। हाँ बीमार तो हूँ। मुझे जरा नाजुक बाहर ले जाओ ताकि मैं थोड़ी देर आपसे बात करूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास ही बैठूंगी। क्या हो गया बेटे? मैं कोई आपको कहीं और थोड़ी भेज रही हूँ, यहीं चली जाओ ना जरा सा सहन में।
बेटा तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, अभी हम 5 मिनट में तुम्हें बुलाते हैं। जाओ फाकिया जरा ऐसे जाके चॉकलेट्स और वेफर्स दो। जी बेटा। हाँ बेटा। माशाल्लाह, शाबाश, बड़ी अच्छी बच्ची मेरी। क्या बीमारी है आपको? बुढ़ापा। नाजो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी नवासी है। आप इस बच्ची को क्यों गोद देना चाह रही हैं? क्या करूं, हफ्ते में से 4 दिन तो मैं बीमार रहती हूँ। सोचती हूँ कभी रात को सोई और सुबह आंख ना खुली तो मेरी बच्ची को कौन संभाले, कौन मेरी नाजू की परवरिश करे। बस इसी डर से ये बात कह रही हूँ आपसे। इस बात की क्या जमानत है कि जो इस बच्ची को गोद लेगा वो इसकी अच्छे से देखभाल भी कर पाएगा? ये तो आपकी जिम्मेदारी। आप देखें कोई अच्छा सा खानदान जो मेरी बच्ची को अपनी बेटी बना के अपने पास रखे। आप इसके बदले में क्या चाहते हैं? जिसके बदले में सिर्फ सुकून चाहिए, ताकि मैं सुकून से इस दुनिया से जा सकूं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वैसे हमारे यहाँ जो भी बेऔलाद लोग राब्ता करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा साल या 2 साल का बच्चा चाहते हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब बहुत अच्छे करेगा इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद। आप ध्यान रखिए। नाजो, यहाँ क्यों रुक रहे? यहाँ का जूस तो मैं बहुत पसंद है ना, मैंने सोचा जूस पी ले। यार 2 एप्पल जूस ले आना है, बगैर बर्फ के। बगैर बर्फ के? अच्छा, आइसक्रीम खाओगी? ये आइसक्रीम खा जाओ। तुम भी खाओगे? ये लो। ऐसे क्या देख रही? मैं देख रही हूँ इन बच्चों से तो हमारा कोई रिश्ता भी नहीं, कभी नहीं इतना खिलाते पिलाते। हमारे अपने बच्चे होते तो। अब उदास मत हो जाना, सारा मूड खराब हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, वो उस बच्ची का क्या हुआ जिसका शैला बता रही थी? मैं फोन करता हूँ शैला को। नहीं फोन, मुझे पता है वो बच्ची किसी ने अडॉप्ट कर ली। इतनी जल्दी? तो लोग हमारा इंतजार करेंगे क्या? कमाल है। अरे हाँ, मैं तो भूल गई, मुझे शहला ने एक नंबर दिया था, कल बात करूंगी, बल्कि खुद जाके देखाऊंगी। कुछ बच्चे यहाँ हैं उसके पास। यहाँ से शैला की तरफ चलते हैं और उसके लिए कोई गिफ्ट भी ले चलते हैं। हाँ सही। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी खुशी हो रही है ना मुझे, इतने दिनों के बाद आप लोग आए मेरे घर। बैठे ना। अरे ये साइकिल समरा के लिए लाए। कहाँ है समरा? समरा ट्यूशन के लिए गई है, बस आने वाली होगी भाभी। अच्छा मैं क्या लाऊं आपके लिए? कुछ नहीं, बैठी रहो। कैसे बैठी रहूं? मेरा तो दिल चाह रहा है कि यहाँ सब कुछ लाके सजा दूं। आखिर इतने दिनों के बाद मेरे भाई मेरे घर पर आए। रिलैक्स करो। ये बताओ वो कहाँ है? कासिम नजर नहीं आ रहा। कासिम ऑफिस गए हैं, बस वो भी आने वाले होंगे। अच्छा कॉफी कुछ तो मतलब? अरे नहीं भाई, तुम्हें पता है ना, भाई बहनों के घर जाके कुछ नहीं खाता। जी बिल्कुल, आपकी ये आदत अच्छी तरह से पता है मुझे। अच्छा भाई, मेरी मिसेस नईम से बात हुई थी, उनको मैंने सब कुछ बता दिया है। वो कह रही है बस 1-2 दिन में कॉल करके गुड न्यूज सुनाएंगे हमें। अच्छा हाँ, उनके पास एक छोटी बच्ची थी मेरे ख्याल में। है तो था आपको, इतनी छोटी बच्ची का क्या करेंगे? ये बच्ची ठीक है।
राहिला बड़ी बच्ची, देखो बच्चा छोटा होगा तो जल्दी मानूस हो जाएगा, क्यों शर्म? भाभी भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब इतने बड़े बच्चे फिर एडजस्ट नहीं कर पाते ना आसानी से। हाँ लेकिन पता है इतना छोटा बच्चा ना मैं नहीं संभाल पाऊंगी। समरा देखो कितनी प्यारी है, बस मुझे समरा जैसी बच्ची चाहिए। और बताओ क्या चल रहा है? बस ठीक ठाक, कुकिंग कर रही थी कुछ। ये लोग आने वाले हैं ना। समरा कहीं दूर जाती है ट्यूशन? नहीं, करीब ही भाई, सामने वाली बिल्डिंग है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा पापा, आपने मेरी नई साइकिल देखी कितनी अच्छी है? पता है मामा लेके आए मेरे लिए। इतनी प्यारी साइकिल। देखो आपके मामू जो है सब कुछ आपके लिए लेके आते हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं लेके आते। पापा मैं खेल लूं साइकिल से? हाँ मेरे बच्चे खेल। अच्छा बैठ जाओ। शाबाश। वाओ। चाय बनाओ आपके लिए? नहीं यार। क्या बात है, कोई टेंशन है क्या? कुछ थोड़ी सी टेंशन है। मगर हुआ क्या है? 2 दिन से कुछ लोग मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। ताक़ुब? मैं समझी नहीं। ताक़ुब मतलब पीछा कर रहे हैं। एक गाड़ी है जो मेरा पीछा करती है जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ या घर से जब ऑफिस आता हूँ, उसके बाद गायब हो जाती है। मगर क्यों? कोई आपका पीछा क्यों करेगा? कौन लोग हैं? कोई पता नहीं। कौन हो सकता है? चाय। थैंक यू। क्या देख रहे हैं? नहीं देखते, किसी और को देख लेंगे। हेलो, कैसे पता? ठीक है, मैं देख लूंगा। नहीं तुम घबराओ नहीं। ओके। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। किसका फोन था? गोड से फोन था। मेरे बंदे ने मुझे बताया कि मेरी जान को खतरा है। परेशान हो? कोई परेशानी वाली बात नहीं। शर्माने की बात कैसे नहीं है? यकीनन कोई सीरियस बात है। आपका चेहरा बताओ। अरे तुम औरतें भी छोटी छोटी बातों पर सहम जाओ। मैं अपने लिए परेशान नहीं हूं, मैं तो उनके लिए परेशान हूं जिनको मुझसे खतरा है। मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन वो कैसे बचेंगे मेरे हाथों से? नहीं, परेशान मत हो, सब संभाल लूंगा।
समरस हो गई? हाँ तो मूड क्यों खराब है तुम्हारा? ठीक हूँ। अगर ठीक हो तो फिर मिर्चें क्यों चबा रही हो? सीधी तरह बात करो। सीधी तरह बात करूं मैं? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। आप दूसरी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते थे? तो तुम अभी तक दूसरी शादी को लेकर बैठी हुई हो? मर्द हूं मैं दूसरी शादी करूं, तीसरी करूं, चौथी करूं, हक है मेरा। अगर मैंने दूसरी शादी की तो नहीं ना? अच्छा, ये हक है आपका? दूसरी शादी करना आपका हक है? तो ठीक है, जाइए, जाके अपना हक इस्तेमाल कीजिए। आप जाए, करें दूसरी शादी। लेकिन मैं भी देखती हूं कि आप दूसरी शादी कैसे करते हैं। अच्छा, अगर मैंने दूसरी शादी कर ली तो क्या करोगी तुम? ये तो वक्त ही बताए कि क्या करूंगी मैं। देखो शाला, मैंने कभी तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात भी शेयर की। मैं खामोशी से दूसरी शादी कर लेता तो क्या? बहुत अच्छा सवाल है। तो मैं क्या कर लेती? बोल रहे हैं एक बात कि मैंने ये बात अब तक अपने भाई को ही नहीं बताई है, छुपाई है उनसे। तो तुम मुझे अपने भाई की धमकी दे रही हो? हाँ, दे रही हूँ। अपने भाई की धमकी दे रही हूँ आपको। तो ठीक है, जाओ अपने भाई को जाकर बता दो कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मैं देखता हूं कि तुम्हारा भाई क्या करता है। क्या करेगा वो? कत्ल कर देगा मुझे? अगवा कर लेगा? देख लूंगा मैं क्या करता है वो। ये तो वही बताएंगे कि वो क्या सलूक करते हैं आपके साथ। कि कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि जो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं वो भी तुम्हारे भाई के ही आदमी है। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हर बात की एक लिमिट होती है और आपने वो लिमिट क्रॉस कर ली है। अब नहीं रुकूंगी मैं, अब इस घर में नहीं रुकूंगी मैं जा रही हूं। आपको और आपके इस घर को छोड़ के जा रही हूं और अपने भाई को जाके अब एक एक बात बताऊंगी मैं। और आपसे अब वो सवाल करेंगे, मैं नहीं, वो पूछेंगे आपसे। जाओ तुम, देख लूंगा तुम्हें। कासिम भाई ने मजाक किया होगा, वो ऐसे नहीं है शैला। कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी? उन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया, इसके बाद भी आप उन्हें अच्छा कह रही हैं। भाई तुम भी तो छोटी छोटी बातों पे लड़कर आ जाती हो ना घर छोड़कर। भाई, इन्हें आप भी बचाए मेरे कासिम की तरफदारी करेंगे? बेटा मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, जो बात है वो कह रहा हूं। अच्छा, उसने तुमसे वाकई कहा था कि घर छोड़ के चली जाओ? उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो घर से निकालना ही हुआ ना। अच्छा ठहरो, मैं उसे फोन करता हूं। जी भाईजान। हेलो, हाँ भाई कासिम, कहाँ हो तुम? मैं आपकी तरफ ही आ रहा था, बल्कि मैं पहुंच गया हूँ, दरवाजे पे हूँ मैं। अच्छा चलो आ जाओ। हाँ मैं आया। शैला देख लो, तुमने झूठ तो नहीं बोला ना सिलसिले? भाई, दूसरी शादी वो कर रहे हैं और झूठ मैं बोलूंगी? अच्छा अभी बात हो जाती है। आ गया मेरा बच्चा छोटा सा मामा की जान।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाई बैठो बैठो बैठो। ये तुमने क्या नया शोशा छोड़ा दूसरी शादी का? आप कुछ भी नहीं भाईजान, मैं तो मजाक कर रहा था और मेरे मजाक को लेके ये सीरियस हो गई। मैंने इसे इतना कहा है कि मजाक कर रहा हूँ बाबा, मजाक कर रहा हूँ, मगर नहीं। अच्छा, तो आप मजाक कर रहे थे। अगर आप मजाक कर रहे थे तो जिस वक्त मैं वो घर छोड़ के आ रही थी, रोका क्यों नहीं आपने मुझे? भाईजान आप ही बताएं, भला मैं इसे अपने भाई के घर आने से कैसे रोक सकता हूँ? भाई सही कह रहा है, वो तुम्हें यहाँ आने के लिए रोकता तब भी तुम लड़ती। बड़ी लड़ाका हो तुम। बस अब मूड ठीक करो, चलो। हाँ भी शमो, क्या हाल है आपके? हाँ जी। और इसके लिए आइसक्रीम भी निकालो। हाँ सर। कम ऑन, मूड ठीक करो अपना यार। मिसेस नईम। हेलो। हेलो। जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो शैला? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आइए ना कभी घर पे बच्चों के साथ मुलाकात ही हो जाए। हाँ जरूर आऊंगी, लेकिन इस वक्त तो मैंने तुम्हें एक जरूरी काम के लिए फोन किया है। अच्छा जी कहिए। याद है तुमने 1-2 दिन पहले मुझसे कहा था कि तुम्हारे भाई कोई बच्ची अडॉप्ट करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। कोई है क्या? हाँ एक बच्ची है तो, लेकिन एक मसला है शैला, वो बच्ची छोटी नहीं है, 10-11 साल की है। ये तो कोई मसला ही नहीं है मिसेस नईम, इतनी ही उम्र की बच्ची चाहिए हमें। आप बताइए किधर है, अब मुलाकात करवाइए प्लीज। नहीं नहीं मेरे पास नहीं है, वो अपनी नानी के पास है। नानी उसकी बहुत बीमार रहती है, बस वो चाहती हैं कि उनकी बच्ची किसी अच्छे घर में अपनी जिंदगी गुजारे। तो मेरे भाई से अच्छा घर उसे कहाँ मिलेगा? आप बस मेरी मुलाकात करवाइए बच्चे से, मैं मिलना चाहूंगी पहले उससे। चलो ठीक है, मैं उनको यहीं बुला लेती हूँ, तुम लोग भी आ जाना, उनसे मिल भी लेना और बच्ची को भी देख लेना। हाँ शैला, तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे भाई को डोनेशन भी देना होगी, उसकी नानी को भी और हमारे इदारे को भी। अरे मिसेस नईम, इस बात की तो आप फिक्र ही मत कीजिए, आप जितने पैसे कहेंगे हम देने को तैयार हैं। बस मुझे अब आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू। हाँ शैला, फासिल भाई से फिर झगड़ा हो गया क्या? जी नहीं, बल्कि आपके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा खुशखबरी बताओ। ऐसे थोड़ी बताऊंगी मैं भाभी, इसके लिए आपको पहले मेरे पास आना पड़ेगा और मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय पीनी पड़ेगी। अच्छा सस्पेंस पैदा मत करो ना, बताओ ना क्या बात है। नहीं, बस आप यहाँ आ जाइए फौरन। आप यहाँ आएंगी मैं तभी बताऊंगी आपको। और हाँ, भाई से कह दीजिएगा कि आप मेरे पास आए, ठीक है? मैं इंतजार कर रही हूँ, बस आप फौरन से आ जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं गज़नफर को फोन करती हूँ। ओके ओके मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज़, बाय। हेलो गज़नफर, मैं शैला की तरफ जा रही हूँ। वैसे भाभी कमाल ही हो गया, आप इतनी जल्दी आ गई। हाँ बस मुझे अंदाजा हो गया था ना कि खुशखबरी किस नौयत की है। अच्छा तो ठीक है, फिर आप बताइए मुझे, आपका दिल क्या कहता है? मैं आपको क्या खुशखबरी सुनाने वाली हूँ? मेरा दिल कह रहा है कि बच्ची मिल गई है ना? बिल्कुल ठीक, आपका दिल तो बिल्कुल सच सच कहता है। भाभी वो मिसेस नईम है ना, वही एनजीओ वाली? हाँ तुमने नंबर दिया था। हाँ, उनकी कॉल आई थी बस थोड़ी देर पहले। हाँ। किसी बच्ची का जिक्र कर रही थी, कह रही थी बहुत प्यारी बच्ची है, अपनी नानी के साथ रहती है।
लेकिन क्योंकि वो लोग बहुत गरीब हैं तो उसकी नानी चाह रही थी कि कोई अच्छा घराना अडॉप्ट कर ले बच्चा। हाँ तो आओ ना, चलते हैं। अरे भाभी क्या हो गया है अभी? हाँ वरना देर हो जाएगी, बच्ची किसी और को ना दे दे। क्या हो गया है भाभी? कहीं नहीं जाएगी बच्ची, और फिर इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत है? देखिए मेरी बात सुनिए, मिसेस नईम बहुत चालाक औरत है। अगर हम जल्दबाजी दिखाएंगे ना तो वो समझेगी कि हमारा कोई मतलब है, और फिर वो पैसे डबल कर देंगी। वैसे? हाँ, रकम मांगी है ना उन्होंने, वही जो डोनेशन वगैरह होता है। अब एक काम करते हैं, पहले मैं जाती हूँ, बच्ची से मिलती हूँ, बल्कि अगर हो सका ना तो उसकी तस्वीर भी ले आऊंगी, आपको दिखाऊंगी, ठीक है? फिर हम दोनों साथ चलेंगे। अच्छा जी, ये कलर तो बहुत प्यारा है आपके सूट का। हाँ भी लिया था ये सूट। कपड़ा भी अच्छा है। मैंने सोचा तुम देख लो, फिर तुम्हारे लिए भी। मुझे तो ग्रीन कलर बहुत पसंद है। ठीक है। खाला आप रो क्यों नहीं है? बेटा मैं रो थोड़ी हुई, ये तो खुशी के आंसू है। खुशी के आंसू? हाँ मेरा, आप छोटी हो ना, आपको नहीं समझ आएगी। जब इंसान बहुत ज्यादा खुश भी होता है ना, उसके आंसू नहीं थमते। आपको क्या खुशी मिल गई? मेरी बच्ची जा रही है ना राहिल आंटी के पास, जितना प्यार करती है, इतने सारे खिलौने देती है, बिल्कुल माँ जैसा प्यार देती है। आप नहीं चलेंगी मेरे साथ? ना मेरी गुड़िया, मैं जाके क्या करूँ? खाला मैं भी यही रहूंगी आपके साथ। हाँ मेरा बच्ची, इधर बैठ। जाके क्या करूँ? थोड़ी बहुत जिंदगी मेरी बच्ची यही गुजार लूंगी, ठीक है? खाला अगर मैं आपको छोड़ के चली गई तो आप अकेली रह जाएंगी ना। क्या मेरी बच्ची, मैं अकेली थोड़ी हूँ, तेरे साथ मेरे अल्लाह ताला, जिनका कोई नहीं होता ना, उनके साथ अल्लाह भी होता है। मेरा रिश्तेदार भी बढ़िया। देख तो सही, देख ना तो कौन आया भाई? या मेरा बच्चा देख क्या जल्दी से, कौन आ गया इस वक्त? कौन है? कैसी हो? ठीक। खाला भी आप ही के बारे में बात कर रही थी और रो भी रही थी। रो क्यों रही थी? खुशी के आंसू रो रही हैं। कह रही थी जब मैं आपके साथ चली जाऊंगी तो आपके साथ ही रहूंगी। हाँ अब तुम हमारे साथ रहोगी। मैं आपको बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन कराऊंगी, बहुत सारे खिलौने लेकर दूंगी और रोज मजे मजे के खाने बनाकर खिलाऊंगी। लेकिन एक बात है। वो क्या? जब मैं यहाँ आपको लेने आऊंगी तो मेरे साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे और आपने ये किसी को नहीं बताना है कि आप मुझे जानती हैं। लेकिन मैं तो आपको जानती हूँ कि आप मेरी राहिल आंटी हैं। हाँ मुझे पता है, लेकिन उनको नहीं बताना है कि आप मुझे जानती हैं और ये भी नहीं बताना है कि मैं यहाँ पर आती रहती हूँ। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप यहाँ आती रहती हैं और ये भी नहीं बताऊंगी कि आप मुझे जानती हैं। गुड। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं खाला को छोड़ के अकेला कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे साथ जाएंगी। कैसी है खाला? ठीक। बेटा खाला को मैं फौरन तो नहीं बुला सकती, लेकिन मैं बुलाऊंगी जरूर, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि खाला हमारे साथ रहे। सच? सच। चल आओ।
हेलो। हाँ गुलाम रसूल बोलो। इतनी रात को क्यों फोन किया? किसे पकड़ लिया? एक काम करो, उसे मारकर किसी कुएं में फेंक दो। मैं सुबह फजर तक आ जाऊंगा, जब तक चौकन्ने रहना, समझे? हाँ जो कहा है वो करो, बस मारकर फेंक दो उसे कुएं में। ओके। किसका फोन था? गोड से फोन था, मेरे आदमियों का। एक इमरजेंसी होगी, मुझे जाना होगा। मुझे तो बहुत डर लगता है। आप इन मामलात से जान क्यों नहीं छुड़ा लेते? कैसी बातें कर रही हो रायला? आधा एकड़ जमीन तो है, आवाज़ें के जमाने से ये किस्सा चला आ रहा है। जमीन देकर ये झगड़ा खत्म क्यों नहीं कर लेते आप? ये मामला आधा एकड़ जमीन का नहीं है, हमारी इज्जत और अना का मामला है। तुम नहीं समझोगी। मेरे कपड़े निकालो, मुझे जाना है। शाम तक आ जाऊंगा मैं। वैसे काफी देर हो गई है, वो आई नहीं अभी तक। टाइम तो यही दिया था उन्होंने। मैं फोन करके पता करती हूँ, हो सकता है रास्ते में हूँ। जी प्लीज। क्या हुआ? फोन तो बंद है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने अपना इरादा बदल लिया? ओके ने, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उस औरत ने खुद मुझे कॉल की थी। ऐसा करते हैं, कुछ देर और इंतजार कर लेते हैं। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। आप लोग चाय पिए, ठंडी हो रही। जी, आप एक मरतबा फिर कॉल करके देखें। ओके, ट्राई करते हैं। आंटी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? जीनत खाला, क्या हुआ जीनत खाला को? जीनत खाला, क्या? जीनत खाला, जीनत खाला, खाला, खाला क्या हुआ है आपको? खाला, खाला, खाला आंखें खोले। खाला, खाला कब से बेहोश है? बता तो चुकी हूँ, कल रात को बुखार था, मुझसे बातें भी कर रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर ली, मैं समझी सो गई। अच्छा तुम रो तो मत ना, एम्बुलेंस आ रही है, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, रो मत तुम। मैं तो खाला को लेकर हॉस्पिटल जाऊंगी, आप बेटा ये सामने वाली आंटी ना, उनके पास चली जाना। नहीं नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी। बेटा जिद नहीं करते। मैंने कहा ना मैं आप लोग के साथ जाऊंगी। एम्बुलेंस आ गई, जाओ उनको अंदर ले आओ, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। खाला,
कैसी तबीयत है? बेहतर हूँ लेकिन कमजोरी बेतहाशा। ठीक हो जाएंगे, परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है इनकी? पहले से बेहतर है। क्या हुआ था इनको? लो ब्लड प्रेशर और शुगर, मगर परेशानी की कोई बात नहीं है। शुक्र है आप इनको वक्त पर ले आए। इलाज और परहेज जारी रहेगा तो इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। जी हम ज़रूर ख्याल रखेंगे। इनको एडमिट करना पड़ेगा? नहीं नहीं, एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। बस ये ड्रिप ख़त्म हो जाए तो आप इनको ले जा सकती हैं। लेकिन प्लीज़ इनकी डाइट का बहुत ख्याल रखिएगा और दवा का इस्तेमाल जारी रखिएगा। थैंक यू। सुन लिया, कुछ नहीं हुआ है खाला, ऐसे ही तुम रो रही। और आप भी परेशान मत हुआ करो। हाँ बस तुम लोग सही वक्त पे पूरे अरेंजमेंट करो, ठीक है? हाँ मेरी उनसे भी बात, बस ठीक है, मैं कॉल करता हूँ फ्री होकर। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज़। राहिला, राहिला। जी जी जी, चलो जी, लेट हो रहे हैं। बस आ गए। वो शैला कहाँ है? शैला ने कहा कि आने वाली है, बस आती होगी। चलो उसे रास्ते से पिक कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। रेडी है? बिल्कुल रेडी भाई, आपका इंतजार हो रहा है। बस चले? वो एड्रेस? एड्रेस जी, एड्रेस तो है मेरे पास, नाज़माबाद का है कहीं का, मुझे लगता है ढूंढना पड़ेगा बहुत भाई। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लूंगा। और वो स्टैम्प पेपर? भाई स्टैम्प पेपर सारी चीजें मिसेस नईम करेंगी। आखिर डोनेशन के नाम पे हमसे इतनी भारी रकम जो ले रही हैं, तो सारी चीजें उन्हीं को करने दीजिए। चलिए, देर हो गई है। अच्छा, चलिए चलो, चलिए। चलो भाई चलो। जीनत बीबी, इसमें सब कुछ लिख दिया है और पढ़ के भी सुना दिया है। सब उर्दू में लिखा है। आप उर्दू तो पढ़ लेती हैं ना? जी। उर्दू लिखना पढ़ना जानती हूँ। जी। तो फिर बिस्मिल्लाह कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। मिस्टर गजनफर और मिसेस गजनफर, आज से नाज़ीन आपकी बेटी हुई और आप इसके वालिदैन। मैंने अपने जिगर का टुकड़ा तुम लोगों के हवाले कर दिया। इसका बहुत ख्याल रख। नाजों को बड़े नाजों से पाल। फिक्र नहीं करें खाला, यूं समझे कि अपनी माँ के साथ जा रही है। चल, आज से ही आपकी मम्मी और हम आपके डैडी। मम्मी डैडी? हाँ, आज से मैं आपकी अम्मी हूँ और ये आपके अब्बू। चलिए चलो। हाँ चलो। और जीनत खाला ये नहीं जाएंगी हमारे साथ? जीनत खाला को हम कुछ दिनों में बुला लेंगे, है ना? नहीं, मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा जिद नहीं करते, आ जाओ, आ जाएंगी जीनत खाला। मैंने कहा ना मैं उन्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं कहते।
मैं उसके साथ लेकर जाऊँ।